नमस्कार। आप देख रहे हैं सनोर समाचार। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरनचंद ठाकुर जी। आइए इनसे बात करते हैं। ठाकुर साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही जो है भाजपा सरकार में खुले हुए संस्थान डी नोटिफाई किए, क्या कहेंगे? ऐसा है, कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है, चाहे कांग्रेस की है चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो भी संस्थान पिछली सरकार ने खोले हुए हैं उन संस्थानों को बंद करना जो है ये जनता के साथ बहुत छल है, बहुत धोखा है, बहुत बेइंसाफ़ी है। और इसी सिलसिले में हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान जो है शुरू किया हुआ है और पूरे हिमाचल प्रदेश में 620 संस्थान ये बंद कर चुके हैं। और इसके लिए हम जो है आज तो हमने एक ब्लॉक वाइज एक इलाके की एक बैठक की हस्ताक्षर अभियान के सिलसिले में। इससे पहले मैं इलाका धुंधा में चौहार घाटी में बैठ के कर चुका हूँ। अब इसी सिलसिले में इन संस्थानों के सिलसिले में हम जो है एक जिला स्तरीय बहुत बड़ा जो है सरकार के खिलाफ जो सम्मेलन करेंगे और हम सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं कि द्रंग चुनाव क्षेत्र जो है एक बहुत पिछड़ा हुआ चुनाव क्षेत्र है। यहाँ मैं इलाका सनोर की बात करना चाहूँगा। यहाँ जो लोगों की मांग पर जो है 3 हमारे पटवार सर्कल खोले थे। चौहार घाटी में हमारा ITI खोला था, बरोट में, रोपा में JE की सेक्शन खोली थी। इनको डी नोटिफाई इन्होंने किया। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार से जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के उन क्षेत्र के लोगों से, नेतागणों से जानना चाहता हूं और जिन्होंने चुनाव लड़े हैं, चाहे वो जीते हैं चाहे हारे हैं, और जो पदाधिकारी है कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानना चाहता हूं अगर उन लोगों को इन संस्थानों की आवश्यकता नहीं है, वो अपना प्रस्ताव पास करके भेजे सरकार को कि हमें ये संस्थान नहीं चाहिए। लोगों के साथ सलाह मशवरा करके, मगर हम अंतिम क्षण तक जो है इस लड़ाई को जो है जनता के पक्ष के हित में जो है लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि भाजपा सरकार ने संस्थान तो खोल दिए लेकिन बजट का प्रावधान नहीं किया, इसलिए उन्हें ये बंद करने पड़ रहे हैं। अच्छा, ऐसा है, अब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो संस्थान खोले तो उन्होंने बजट का प्रावधान तो देखा होगा। बजट का प्रावधान तो अब जो वर्तमान सरकार है उनको करना चाहिए। आज तक जो जितने संस्थान खुले वो किसी भी सरकार ने डी नोटिफाई नहीं किए। पिछली हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थे, जाति बार उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 21 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में खोले, मगर ठाकुर जयराम जी की सरकार ने किसी भी डिग्री कॉलेज को बंद नहीं किया। उनके लिए जो है भवन के लिए पैसे का प्रावधान भी किया और उनको चालू भी उन्होंने किया और आज वो भवन बनकर भी तैयार हो गए हैं। और वहाँ पर स्थानीय बच्चे जो जिनको वहाँ के हैं, जो इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, वहाँ पर जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। OPS की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कहना है कि हमने जो है अपनी पहली गारंटी पूरी कर ली है, तो क्या लगता है आपको कि ये हो गया है, ये गारंटी पूरी होगी? और ऐसा है, OPS के पक्ष में मैं आज भी हूँ, पीछे भी था। जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के अंदर, विधानसभा के, उसमें भी मैंने स्पष्ट कहा कि सरकारी कर्मचारियों की OPS जो है बहाल होनी चाहिए, मगर वर्तमान सरकार ने जो है, जो आज बैठी हुई है, इन्होंने वायदा किया हुआ था कि हम 10 दिन के अंदर OPS बहाल करेंगे और सरकारी कर्मचारी को OPS का प्रावधान करेंगे, मगर 2 महीने होने जा रहे हैं। आज मेरे ख्याल किसी भी सरकारी कर्मचारी को कोई भी OPS का फ़ायदा नहीं हुआ है। इस पक्ष में मैं आज भी हूँ और पीछे भी था। OPS मिलनी चाहिए, मगर ये नहीं है कि OPS किसी का गला घोंट करके, किसी का हिस्सा काट करके, विकास के कामों को बंद करके OPS देंगे, तो इसका जो हम विरोध भी करेंगे। OPS के पक्ष में हम पीछे थे, आज भी हूँ, आगे भी हूँ। 2024 में अभी लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो मंडी से क्या लगता है आपको कि कौन प्रत्याशी होगा भाजपा की तरफ से? 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में होंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में होंगे। और जो मंडी संसदीय चुनाव क्षेत्र जो है, इसको हम भारी मतों से
इस लोकसभा के चुनाव को भारी मतों से जीतेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, मंडी की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। अदला बदली की भावना से काम किया जा रहा है और तकरीबन 650 से भी ज़्यादा संस्थाओं और कार्यालयों को बंद कर दिया जा चुका है। आज द्रंग के माननीय विधायक श्री पूरन चंद ठाकुर जी के नेतृत्व में टकोली में हस्ताक्षर अभियान किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। यहाँ से 3 जो पटवार सर्कल थे, पटवार खाने काम कर रहे थे, वेटरनरी डिस्पेंसरी थी और ITI जो बरोट का इलाका है, पिछड़ा इलाका है और उन लोगों को पद्धर आना पड़ता जो कि बहुत दूर है, वो बंद कर दिया गया है। और JE का एक दफ्तर खोला गया था, वो बंद कर दिया गया है। तो इसलिए द्रंग के लोगों में, मंडी ज़िला के लोगों में, प्रदेश के लोगों में एक बहुत भारी रोष और नाराज़गी है सरकार के प्रति, जो कि हिमाचल की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे याद है 2017 में भी जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उस समय के वीरभद्र सिंह जी जब सत्ता से चले गए थे, तो जाते जाते उन्होंने 400 से भी ज़्यादा जो है ये संस्थान खोले थे, 20 से भी ज़्यादा डिग्री कॉलेज खोले थे। लेकिन हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री बनने पर किसी एक भी संस्थान को बंद नहीं किया था। तो ये जो अदला बदली की और द्वेष भावना की जो नई प्रथा है, ये हिमाचल में पहली बार राजनीति में देखने को मिल रही है। देखिए, मंडी ज़िले के लिए वैसे तो पूरे हिमाचल के लिए बहुत सारे विकास के काम हुए, आज तक हिमाचल में कभी नहीं हुए। जहाँ तक मंडी ज़िले की बात है, अगर जो बड़े कार्य थे कि हिमाचल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो शिमला में है, उसके बाद जो है नंबर 2 की यूनिवर्सिटी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में दी गई थी और ये 5 ज़िलों को कवर करती हैं और 126 कॉलेजेस इसमें आते हैं। और आज इसको भी ठंडे बस्ते में डाला गया है और हालात ये है कि 7000 बच्चों ने इंटरव्यू दी हुई है JOIT के एग्ज़ाम की और इतना समय हो गया उनके अभी तक परिणाम है वो घोषित नहीं किए गए हैं। और आज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है नहीं है और जो थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था यहाँ पर, उसको भी बदल कर दूसरी जगह भेज दिया गया है। तो आज जो यूनिवर्सिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फंक्शनल नहीं है। जहाँ तक अगर टीचिंग स्टाफ की बात करें और कुछ एक जो नए डिपार्टमेंट अब खुलने थे, उस पर भी तलवार लटकी है। अपॉइंटमेंट्स और रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। उसका जो काम है, हमारा जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे बासाधार है, वहाँ पे बनना, उसका काम ठप है। तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ठंडे बस्ते में डाल दी जा चुकी है। और इसी तरह दूसरे आप देखिए, जो हमारा शिव धाम है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। क्योंकि अगर हमने विकास के रास्ते में अगर आगे बढ़ना है, अगर आर्थिक स्थिति आगे करनी है, पर्यटन में अच्छा स्थान पाना है, युवाओं को नौकरी देने हैं, तो हमारे लिए ये बड़े प्रोजेक्ट बड़े ज़रूरी है। और जहाँ तक इंटरनेशनल एयरफील्ड जो बल में जो बन रहा है, ये सारी जगह का सेंट्रल में है और इसका सर्वे हो चुका है। 1000 करोड़ जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल हो चुकी है और शिव धाम के लिए 250 करोड़ रुपया सैंक्शनड है। इसकी पहली किश्त जो है 50 करोड़ की दी जा चुकी है और सारा काम रोक दिया गया है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो सिर्फ हमारी मांग है ये माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सुक्खू जी से कि जितने भी उन्होंने डी नोटिफाई या जिस तरह से ये काम ठंडे बस्ते में डाले हैं, उनको गति दें और उनको दोबारा से नोटिफाई करें।